सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी में पंचम पाठ का नाम है वन्य पशुओं भ्रातृ। ठीक है, आज हम संस्कृत प्रबोधिनी में पढ़ेंगे पांचवा पाठ और पाठ का नाम है वन्य पशुओं को भाई की तरह समझना चाहिए। ठीक है, वन्य पशुओं भ्रातृ, इसका अर्थ है कि जंगली जानवरों को भाई के समान मानना चाहिए। ठीक है, देखो पाठ परिचय पढ़ते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है सर्वभूतेषु चात्मनां सर्वभूतानि चात्मनि सम पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति। अर्थात क्या कहा गया है कि हम सभी प्राणियों को अपने समान ही समझें, उनके रक्षा और पालन पोषण को अपना दायित्व समझे। इसीलिए पंच यज्ञों में भूत बलि का प्रावधान है। सर्व खलिविदम ब्रह्म का संदेश भी यही है कि संपूर्ण जगत परमेश्वर से व्याप्त है। अतः प्राणियों का शिकार करना भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तब भी कुछ ऐसी जातियां या वनवासी गिरिवासी पाए जाते हैं जो पारंपरिक रूप से पशु पक्षियों के शिकार पर ही निर्भर है। उनके जीवन यापन का अन्य कोई माध्यम न होने से भी वे चाहते हुए भी पारंपरिक कर्म को छोड़ भी नहीं पाते। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लोक जीवन से लिया गया यह पाठ ऐसे लोगों को सोचने को विवश तो अवश्य करेगा जो जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए गौरवप्रद या आवश्यक मानते हैं। अब देखो बच्चों, जो ये पाठ है ये अरुणाचल प्रदेश के एक लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, इस पाठ में क्या होता है कि दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई क्या रहता है, बहुत बहुत सन्यासी रहता है, बहुत धर्म को मानने वाला रहता है। लेकिन जो दूसरा रहता है वो क्या करता है, वो पशु पक्षियों को मार करके अपना पेट भरता है और परिवार का पालन पोषण करता है। ठीक है, तो एक बार उसका भाई उसे कहता है कि हमें जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। तो वो कहता है कि जीव जंतुओं को तो मैं अपने परिवार अपना पेट पालूंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, तो ये तो मेरा काम ही है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस कहानी में बताया गया है। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है कि अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे उभौ सहोदरो निवसतो स्म। कि क्या कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के रूप गांव में उभौ सहोदरो निवसतो स्म, सहोदरों दो सगे भाई निवसतो स्म भाई रहते थे। कि अरुणाचल प्रदेश के रूप गांव में दो सगे भाई रहते थे। तयो ज्येष्ठ उनमें बड़ा बहुत सन्यासी कन्यानम च व्याधवृत्तिम आश्रित, और छोटा व्याधवृत्तिम कहते हैं शिकारी वृत्ति को, जो शिकार करने वाला रहता है। ठीक है, शिकारी वृत्ति में आश्रित, और छोटा शिकारी वृत्ति के आश्रित था। अनुजो छोटा भाई एव गृह पोषणम करोति स्म, छोटा भाई ही घर का पालन करता था। प्रतिदिनम श अरण्यम गत्वा, प्रतिदिन वह वन जाकर, अरण्यम कहते हैं वन, गत्वा कहते हैं जाकर। ठीक है, प्रतिदिन वह वन जाकर पशुनाम हत्वा, पशुओं को मारकर मांसम संग्रह्य आगच्छति स्म, मांस ग्रहण करके आता था। मांसम संग्रह मतलब संग्रहण करना, इकट्ठा करके। ठीक है, इकट्ठा करके वो उसे इकट्ठा करके लाता था और इकट्ठा करके लाता था। तेन मांसेन, उस मांस से एव गर्हे पाकः सज्जीक्रियते स्म, कि उसी मांस से ही गर्हे पाको घर की रसोई सज्जीक्रियते स्म घर की रसोई सस्ती थी। बहुत सन्यासी ने एततम, बहुत सन्यासी को
मांस सेवनम न रोचते स्म। बहुत सन्यासी को यह मांस का सेवन करना अच्छा न लगता था। मांस भक्षणम यदा, कि मांस खाने को, यदा ते निराकृतम तदा अनुजो तम अवदतम, कि मांस खाने को जब उसके द्वारा तेन निराकृत, उसके द्वारा तिरस्कृत किया गया, तदा अनुजः तम अवदतम, तब छोटा भाई उससे कहता है, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, ठीक है। अनुज कहता है कि मृगया अस्माकम कुलवृत्तम, कि मृग का शिकार करना हमारे कुल की वृत्ति है, मतलब मृग का शिकार करना हमारा रोजगार है। मांस खादनम यदि परित्यज्यते, कि मांस खाना यदि त्याग दिया जाए, तर्हि गृहजने, तो घर के लोगों को उपवासो आचरणीय भवेतम, तो घर के लोगों को उपवास करना चाहिए। अन्यचः जीव हननम क्रियते मया, और दूसरे जीव हत्या मेरे द्वारा की जाती है, न तो भवता, न कि आपके द्वारा। पापम प्रापेत मया, कि मेरे द्वारा पाप प्राप्त किया जाता है। भोजन समये पाप पुण्य चिंता न करणीया इति, कि भोजन के समय पाप पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखो बच्चों, कि अन्याश्रय सर्वदा कष्टकर, कि दूसरों का आश्रय सदैव कष्टकारी है। इति चिंतेनम अग्रज, ऐसा सोचते हुए बड़े भाई ने मौनम आश्रितवानम, मौन का आश्रय लिया या चुप हो गया। उसके बाद आगे देखो बच्चों, कि एकदा अनुजो स्वादु मांसम अनित्वानम, कि एक बार छोटा भाई स्वादु मांसम, स्वादिष्ट मांस, अनित्वानम, स्वादिष्ट मांस लाया। किंतु तस्य भक्षणार्थम अग्रज उदरे महांतम तापम अनुभूतवानम, किंतु क्या हुआ कि उसके खाने से, किंतु तस्य भक्षणार्थम, भक्षणार्थ कहते हैं खाने को, किंतु उसके खाने से अग्रज बड़े भाई के, उदरे महांतम पेट में बड़ी, तापम अनुभूतवानम बहुत बड़ी पीड़ा, दर्द अनुभव होने लगा, ठीक है। अचिरातम एव तेन वामनम प्राप्तम अपि, कि अचिरातम एव, शीघ्र ही उसने, तेन वमनम प्राप्तम अपि, शीघ्र ही उसने उल्टी भी कर गई, उससे शीघ्र ही उल्टी भी हो गई। अतः स तस्मिन् एव क्षणे, अतः उसने उसी क्षण इतः परम मया मांस भक्षणम न करणीयम, अतः उसने उसी क्षण इतः परम मया, कि अब से मेरे द्वारा मांस भक्षणम न करणीयम, मांस नहीं खाया जाएगा। इति संकल्प्य अनुजम अवदतम, यह संकल्प लेकर छोटे भाई ने कहा, भ्राता भाई इतः परम अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि, कि भ्राता भाई इतम परम अहम, कि अब से मैं, हम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि, मैं कभी भी मांस भक्षण नहीं करूँगा, या मैं आपसे मांस नहीं खाऊंगा। आगे देखो बच्चों, कि पशु मारणम न युक्तम इति चिंतनम मयि अपि अध आगतम, कि पशु मारणम न युक्तम, कि पशुओं को मारना उचित नहीं है। इति चिंतनम, ये ऐसा विचार मयि अपि अधो आगतम, कि ऐसा विचार आज मुझे भी आया। अध अरण्ये मातृवियोगेन, कि आज वन में मातृवियोगे, माता के वियोग से, अश्रुणि श्रावयनम, कि आंसू बहाता हुआ करुण क्रंदन ने
आसु अश्रूणि श्रावयन् मृक्षिषु दृष्टः मया, कि आंसू बहाता हुआ हिरण का बच्चा अश्रूणि अधः मातृयोगिन अश्रूणि श्रावयन् मृक्षिषु दृष्टः मया, कि आंसू बहाता हुआ हिरण का बच्चा मेरे द्वारा देखा गया। ठीक है। तस्एव माता माता मया हता आसितम, उसी की माता, तस्य माता उसी की माता, मया हता मेरे द्वारा, हता आसितम मांसा है कि मेरे द्वारा मांस के लिए मारी गई थी। तस्य मृक्षिषो उस हिरण के बच्चे के करुण क्रंदन ममापि हृदय द्रावयति, उस हिरण के बच्चे के करुण क्रंदम ममापि, करुण क्रंदन ने मेरे हृदय द्राव्यते, मेरे हृदय को भी पिघला दिया। ठीक है। तथापि एताम कुलवृत्तिम अहम त्यक्तुम न अर्हामि, तथापि एताम फिर भी इस कुलवृत्तिम, इस वंश के रोजगार को मैं अहम त्यक्तुम न अर्हामि, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। यदि त्यज्यते तर्हि जीवन निर्वाह अपि क्लेशाय स्यातम इति, कि यदि त्यज्यते, कि यदि छोड़ दूँ, तर्हि जीवन निर्वाह, तो जीवन निर्वाह भी अपि क्लेशाय स्यातम इति, जीवन निर्वाह भी कष्टकारी होगा। आगे बच्चों कि अग्रज क्षणकाल, बड़े भाई ने क्षणकाल क्षण भर सोचकर, क्षण भर विचिंत्य सोचकर कहा, अहम इदानीम हरिण रूपम प्राप्नोमि, कि मैं इस समय हिरण का रूप प्राप्त करता हूँ। अहम इदानीम हरिण रूपम प्राप्नोमि, कि मैं इस समय हिरण का रूप प्राप्त करता हूँ। भवानम यदि, कि आप यदि मां हंतुम मुझे मार सको तो शक्नुयातम तर्हि व्याधवृत्तिम अनुवर्तयितुम अर्हेतम, कि यदि आप मुझे मार सको तो शिकारी वृत्ति करते रहना। यदि ततम कर्तुम न शक्तम स्यातम तर्हि भवता सा वृत्ति परित्यक्तव्या, कि यदि ततम कर्तुम न सकतम, कि यदि वैसा नहीं कर सको तो तर्हि भवता सा वृत्ति, तो आपको यह वृत्ति, यह रोजगार परित्यक्तव्या इति, तो आपको यह रोजगार छोड़ देना चाहिए। आगे है बच्चों कि अनुजः एवं प्रस्तावम अंगीकृतवान, अनुज छोटे भाई ने इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनंतरक्षणे अग्रज मृगरूपम धृत्वा ततः धावनम आरब्धवानम। अब आगे क्या होता है कि अनंतरक्षणे अग्रज, कि इसी के अनंतर बड़े भाई ने मृगरूपम धृत्वा, भाई ने हिरण का रूप धारण करके, ततधावनम आरब्धवानम, हिरण का रूप धारण करके वहाँ से, धावनम आरब्धवानम, धारण करके वहाँ से दौड़ना आरंभ किया। ठीक है। अनुजस्य स्वस्य मृग्या सुनकेन सह तम अनुधावितवानम। देखो छोटे भाई ने क्या किया, छोटे भाई ने अपने शिकारी कुत्ते के साथ, स्वस्य मृग्या सुनकेन सह, उसके साथ, तम अनुधावितवानम, कुत्ते के साथ उसके पीछे दौड़ने लगा। सूर्यास्त पर्यंतम, कि सूर्य छिपने तक, एततम अनुवृत्तम, यह क्रम चलता रहा। तथापि फिर भी हरिणम मारितुम न शक्तम अनुजे, फिर भी हिरण छोटे भाई के द्वारा नहीं मारा जा सका। सायं निद्राम, कि साय को, श्रांतम पिपासितश्च अनुज, कि साय को अत्यधिक थके हुए और प्यासे छोटे भाई ने, अनुजस्य कश्चित कोपस्य समीपम, कि किसी कुएं के पास जाकर, जगज्जलम उद्धृत्य पातुम घटम उन्नीतवानम, किसी कुएं के पास जाकर जल लेकर पीने के लिए घड़ा उठाया। किंतु तावता, किंतु तब पास में
किंतु तावता अनतिदूरे पास में ही मलान मुख वाला पिपासाकुलो हरिणः तेन दृष्टो, कि मलान मुख वाला प्यास से व्याकुल हिरण उसके द्वारा देखा गया। आगे है बच्चों कि अग्रजाय हरिणाय जलम दातव्यम इति यावतम अनुजः अचिंत्यत तम तावता सहायक शुनको भस्नम मृगदिशि अधावतम। आगे क्या होता है कि अग्रजाया हरिणाय जलम दातव्यम, कि बड़े भाई हरिणाय जलम हिरण के लिए जल दातव्यम देना चाहिए। दातव्यम इति यावतो अनुजो, जब तक छोटे भाई ने तावतो सहायको शुनको, जब तक छोटे भाई ने ऐसा विचार किया तब तक सहायक शुनको, कि सहायक कुत्ता भौंकता हुआ मृगदिशि अधावतम हिरण की दिशा में दौड़ पड़ा। एतस्मात्तम भीत हरिण, इससे डरा हुआ हिरण पिपासित क्लांत, प्यासा और थकान से चूर हुआ, क्लांत च सनम एव अनुज, चूर हुआ ही छोटे भाई को कातरतया पश्यनम ततः अधावतम, छोटे भाई को कातरता से देखता हुआ वहाँ से दौड़ा। आगे क्या होता है कि नितराम खिन्नः अनुजः धावनं गत्वा शवस्य शुनकं निग्रह्य अग्रजम उद्देश्य उच्चे अवदतम। अब आगे क्या होता है बच्चों कि नितराम खिन्न अनुज, कि अत्यधिक दुखी छोटे भाई ने धावनम गत्वा शवस्य, कि दौड़ते हुए जाकर अपने कुत्ते को, शुनको निग्रह अग्रजम, अपने कुत्ते को पकड़कर बड़े भाई को, अग्रज उद्देश्य उच्च अवदतम, बड़े भाई को लक्ष्य करके ऊंचे स्वर में कहा, भ्राता भाई कृपया भवानम प्रत्यागच्छतु, कि कृपया आप लौट आओ, अहम भवन्तो न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मारूंगा, भवानम एव विजयी, आप ही विजय हुए, अहम पराभूत अस्मि इति, मैं हार गया हूँ। ठीक है। आगे क्या होता है बच्चों कि अनुग्रहितः अस्मि, मैं उपकृत हुआ हूँ, इति वदनम मृगः, ऐसा कहते हुए हिरण ने तत्समीपम आगत्य, उसके समीप आकर आतृप्तिम जलम पीत्वा अवदतम, कि उसके समीप आकर पेट भरकर जल पीकर कहा कि भ्राता भाई इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि, कि मैं यहाँ से मनुष्य रूप धारण करने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। मेरे रूपेण एव स्थास्यामि अहम, मैं हिरण के रूप में ही रहूँगा। भवादृश्यः एव मम भ्रातरौ, आप जैसे ही मेरे भाई हो भवेयु इति मम अपेक्षा इति, ऐसी मेरी अपेक्षा है। उसके बाद आगे क्या होता है कि अनुजः तस्मात्म दिनातम, कि छोटे भाई ने उस दिन से व्याधिवृत्तिम पूर्णतः परित्यक्त्वानम, छोटे भाई ने उस दिन से शिकारी वृत्ति को पूरी तरह से त्याग दिया। अरण्य स्थानम पशुनम, कि जंगल में स्थित पशुओं को भ्रातृभावेन पश्यनः सह, भ्रातृभाव से देखते हुए तेषां रक्षणाय कृत संकल्पः अभवतम, भ्रातृभाव से देखते हुए उसने उनकी रक्षा के लिए संकल्प किया। तो इस प्रकार से बच्चों ये कहानी यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है।